नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार में किसकी बहार। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। दूसरे चरण का चुनाव 3 नवंबर को है, लिहाजा चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर है। चुनावी अखाड़े में जुबानी हमला तेज हो चुका है। तेजस्वी ने नीतीश के 2015 के स्टैंड पर हमला बोला तो नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी के शासन में महिलाओं की अनदेखी का ही आरोप मढ़ दिया। ये पहला मौका है जब लालू चुनावी दंगल से बाहर है, लेकिन सियासत की धुरी पर लालू राबड़ी के शासन के वो 15 साल आज भी चक्कर काट रहे हैं। पहले चरण के चुनाव के बाद जुबानी हमला तेज हो चुका है। खगड़िया के गोगरी में नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी पर सीधा सीधा हमला बोला। जिन लोगों को 15 साल काम करने का मौका मिला, बताइए क्या उन्होंने अंदर गए तो अपनी पत्नी को तो गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन महिलाओं के लिए कोई काम किया? जाहिर है चुनावी दंगल में सीधा सीधा हमला बोला जा रहा है। बेगूसराय की चुनावी रैली में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लालू की लाठी पिलावन रैली के बहाने जंगल राज की याद दिलाई। ऐसा काम किए हैं, लाठी तेल पिलावन और डंडा भाजन। तो अब टाइम आ गई बा जब उंगली से काम चल जाए। लाठी की नहीं जरूरत, उंगली दबा के कमल के निशान पर दबाया जाए, उसका आपको इंतजाम करना है। सत्ता पक्ष चुनावी मैदान में 1990 से 2005 के बीच लालू राबड़ी के शासन को लेकर तीखा प्रहार कर रहा है, तो तेजस्वी आरजेडी के 15 साल के शासन पर तो खामोश है। लेकिन 2015 में नीतीश कुमार के सियासी स्टैंड को मिर्च मसाला लगाकर चुनावी फायदा लेने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम ठेठ बिहारी हैं और डीएनए मेरा शुद्ध है। तो जिन लोगों ने गद्दारी की, जिन लोगों ने विश्वासघात किया, आपका वोट लेके बीजेपी को चोर दरवाजे में सरकार में लाने का काम किया, अब जनता वोट का चोट उनको देने का काम करेगी। जाहिर है सियासत की हर चलनी में छेद है, जिस पर जनता की बारीक नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पटना, भागलपुर और पूर्णिया में नल जल योजना से जुड़े ठेकेदारों के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में 50 लाख से ज्यादा कैश, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। आयकर विभाग की छापेमारी ने विधानसभा चुनाव प्रचार में और ज्यादा गर्माहट ला दी है। विपक्षी जहां सीधे सीधे सीएम पर निशाना साध रहे हैं, तो सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि एनडीए सरकार में बहुत काम हुआ है और इस सरकार में गलती कर कोई भी बच नहीं सकता। एक तरफ विधानसभा चुनाव प्रचार का शोर, नेताओं की जुबानी जोर और इन सब के बीच आईटी विभाग की रेड। जी, बिहार का चुनावी माहौल तब और ज्यादा गर्मा गया जब बिहार के कई शहरों में आयकर विभाग ने जल नल योजना से जुड़े ठेकेदारों के ठिकानों पर एक साथ छापा मार दिया। पटना, भागलपुर और पूर्णिया सहित कई शहरों में छापेमारी में 50 लाख रुपए से ज्यादा कैश और करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। आईटी की छापेमारी के बाद विपक्षी नेताओं को बोलने का मौका मिल गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर 60 से अधिक घोटालों का आरोप लगा दिया, तो एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने जांच बढ़ने के साथ साथ इसका दायरा भी बढ़ने का दावा किया। इधर आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी बड़े घोटाले का आरोप लगाया, तो बीजेपी नेता डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो सरकार पूरे मामले की जांच करवाएगी। बहुत पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है नीतीश जी के राज में, बीजेपी के राज में। 60 घोटाले, जिसको विधानसभा में भी सरकार ने एडमिट किया है, माना है कि घोटाले हुए हैं, उसकी संख्या जो है 60 है घोटालों की। सृजन घोटाले जैसे बड़े बड़े घोटाले। अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। जितने भी ऐसे हैं जो भी सात निश्चय से जुड़ा हुआ है, उन सब के यहाँ ना सिर्फ छापेमारी होगी, जांच होगी और सबके ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए, सात निश्चय में बार बार मैं इस बात को कहता हूँ और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बिहार के इतिहास की
बिहार के इतिहास की जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ होगा तो वो 7 निश्चय का घोटाला है। देखिए, इसमें तो बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला है ही। गरीब लोगों के विकास के नाम पर धन की लूट हुई है। कहीं नल जल योजना ठीक से काम नहीं कर रही है, तो पैसा सिर्फ लूट के लिए बिहार की सरकार खर्च करे, इस बात को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। इसलिए अगर रेड हुआ है तो मुझको लगता है ये फिर जांच में सही क्या है बात सामने आएगी और निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, यदि कहीं गड़बड़ी हुई है तो जांच होगी जा करके, और ऐसे लोगों पर जिन लोगों ने नियम का उल्लंघन किया हो या फिर कहीं पैसे का लूट हुआ हो तो निश्चित जांच की जाएगी और ऐसे ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जल नल योजना सीएम नीतीश कुमार के 7 निश्चय की एक महत्वपूर्ण योजना है। नीतीश कुमार जहां इस योजना को अपने सरकार की उपलब्धि बताते हैं, तो विरोधी इस योजना में गड़बड़ी का आरोप लगाते रहे हैं, खासकर चिराग पासवान। अब नल जल की ये सियासत कहां तक जाती है, मतदाताओं पर इसका कितना असर होता है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात कर लेते हैं मुंगेर की। मुंगेर में अब हालात सामान्य होने लगे हैं, लेकिन मुंगेर मामले में अब सियासत तेज हो चुकी है। मुंगेर हिंसा को लेकर कांग्रेस ने जहां सरकार को घेरा, तो एनडीए नेताओं ने गुरुवार को हुई हिंसा के पीछे साजिश की आशंका जाहिर की। लोगों में काफी दहशत था, लेकिन आज माहौल जो है शांत है। कल नए डीएम एसपी ने यहाँ पे आके अपना पद संभाल लिया। उसके बाद डीआईजी भी खुद निकले हुए थे, लोगों से अपील की थी। अब अपील का ये नतीजा हुआ कि आप देख सकते हैं कि जो दुकानें हैं, जो मिठाई की दुकानें हैं, वो खुली है। मुंगेर में गुरुवार को हुए बवाल के बाद अब हालात सामान्य हो चुका है। शुक्रवार को दुकानें खुली, सड़कों पर लोगों का आवागमन शुरू हुआ और पुलिस ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। एक तरफ मुंगेर में आक्रोश की आग ठंडी हो चली है, तो मुंगेर से करीब 200 किलोमीटर दूर बिहार की राजधानी पटना में दिन भर सियासी टेम्परेचर हाई रहा। कांग्रेस के नेताओं ने राजभवन जाकर राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हमने महामहिम राज्यपाल जी को ये बताया कि कैसे 72 घंटे तक मुंगेर में हिंसा का नंगा नाच हुआ और नीतीश सरकार आंखें मूंदे सोई रही, संलिप्त रही। विपक्ष की तरह सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी मुंगेर हिंसा की निंदा की, लेकिन ये शंका जाहिर करते हुए कि इस घटना के पीछे कोई साजिश भी संभव है। मुंगेर की घटना पे हम लोग कड़ी निंदा कर रहे हैं और न सिर्फ निंदा कर रहे हैं, देखो सजा भी हुई है अधिकारियों को और आगे इसकी जांच करा करके मुंगेर की घटना में जो भी दोषी होंगे, हमें कई बार इसमें साजिश की भी बू आ रही है, तो सभी जांच करके निष्पक्ष और जो दोषी होगा उसको बड़ी कड़ी सजा मिले। कुछ लोग जानबूझ करके जो सरकार इतना दिन तक हर काम को ठीक से किया है, उस काम को बिगाड़ देने का एक हिसाब लगाया है और ये कहने को होगा कि साहब वहाँ ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो इसको कुछ हद तक सियासी कहा भी जा सकता है। मनोज तिवारी और जीतन राम मांझी के बयान को राजनीतिक बयानबाजी मान भी लें, तब भी ये सवाल तो उठता ही है कि क्या मुंगेर में भड़की हिंसा सिर्फ पुलिस के खिलाफ आक्रोश का नतीजा था या कोई बड़ी साजिश? क्योंकि भीड़ ने एक समय पर ही 5 थानों को कैसे निशाना बनाया। फाइलों को जलाना, मैगजीन और कारतूस की लूट क्यों? क्या हिंसा के पीछे किसी खास दल के लोगों का हाथ है? पूरी तैयारी के साथ वारदात अंजाम देने के पीछे कौन है? इन सवालों के जवाब तो जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही मिल पाएंगे। लेकिन सोमवार को हुई गोलीबारी को लेकर सामने आई सीआईएसएफ की रिपोर्ट ने पुलिस के दावों पर सवाल खड़ा कर दिया है। पुलिस ने दावा किया था कि सोमवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान पहले गोली भीड़ की तरफ से चली थी, लेकिन सीआईएसएफ की रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पहले पुलिस ने गोली चलाई। सीआईएसएफ की रिपोर्ट के बाद मुंगेर के पूर्व एसपी लिपि सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा और पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।
एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण तो खत्म हो गया, अब दूसरे और तीसरे चरण की जोर आजमाइश तेज हो चुकी है। सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी अखाड़े में कूद रही हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। सीएम 15 साल पहले के कुशासन और अब के सुशासन के दम पर जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। ई एजेंडा बिहार के सह प्रायोजक एपेक्स। बिहार चुनाव के पहले चरण के बाद नेताओं के चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है, तो आसमान में इन दिनों सियासतदानों के उड़न खटोलों की रफ्तार भी तेज हो चली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जी जान से जुट गए हैं। आखिरी के 2 चरणों की जोर आजमाइश के बीच सीएम ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं और जनता के बीच अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। जब बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, हमने पता किया कौन है, तो सबसे ज्यादा पता चला कि या तो महादलित हैं या अल्पसंख्यक समुदाय के। तो उनके लिए हमने क्या किया, टोला सेवक, तालीमी मरकज स्वयंसेवक, 30,000 लोगों को आगे उनको पूरे जीवन के 60 साल तक काम करने का मौका दिया। चंपारण की धरती से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विरोधियों पर वार किया, तो जनता को अपने 15 साल के कार्यकाल में किए गए कामों को भी सामने रखने की कोशिश की। कोई हिम्मत नहीं करता था। अपराध की कितनी घटनाएं थी, अपहरण की कितनी घटनाएं होती थी, ये सबको मालूम किस तरह की घटनाएं घट रही थी। और उसके बाद जब आप लोगों ने काम करने का मौका दिया, तो सबसे पहले अपराध पर नियंत्रण हम लोगों ने किया और हमने प्रारंभ से कहा कि हम अपराध को बर्दाश्त करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के बीच जाकर राजद के 15 साल के शासनकाल का जिक्र कर प्रदेश को बेहतर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में लाने का दावा कर रहे हैं, आंकड़े गिना रहे हैं और उपलब्धियां भी। बात शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराने की हो या महिलाओं को समाज में न्याय और सम्मान दिलाने की। नीतीश कुमार डंके की चोट पर बता रहे हैं कि उन्होंने न्याय के साथ विकास को रफ्तार दी है। ऐसे में जनता जनार्दन से सीएम सत्ता में वापसी का आशीर्वाद मांग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ई एजेंडा बिहार के सह प्रायोजक एपेक्स। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।